खान साहब का इख्तिदार ख़त्म हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, उनको रुखसत हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। और जिस वक्त उनके खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी ना, उस वक्त हम सुनते थे, वो चाहे निजी महफिल हों, असम्बली के फ्लोर्स हों, दीगर जगहों पर गुफ्तगू हो रही हो, तो हम सुन रहे होते थे कि खान साहब को घर इसलिए भेजा गया है, इसलिए उनको भेजना ज़रूरी था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका ना बन जाए। खान साहब को इसलिए भी घर भेजना ज़रूरी था, इसलिए भी उनको हटाना ज़रूरी था कि गरीब आवाम जो है ना वो महंगाई की चक्की में पिस रही थी और उनको गरीब लोगों को महंगाई से निजात दिलानी थी, इसलिए खान साहब को जाना ज़रूरी था। इमरान खान साहब को इसलिए भी घर भेजना ज़रूरी था कि जो आवाम के मसाइल थे, मुल्क के मसाइल थे, मुल्क के मफाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इमरान खान साहब को घर भेज दिया जाए। लेकिन आज क्या हुआ है? आज एक इंटरव्यू दिया है आसिफ अली जरदारी साहब ने, साबिक सदर ने, और उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि खान साहब के इस्तीफे की तो गारंटी खुद उनके पास जनरल बाजवा लेकर आ गए थे, लेकिन खान साहब को सीट से हटाना उनका असल मकसद था ही नहीं। इसके पीछे वजह क्या थी, आज बताया है जरदारी साहब ने। इंपॉर्टेंट बातें की हैं आज के इंटरव्यू में जरदारी साहब ने, और क़ब्ल वक्त इंतखाबात का इंदिया भी दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन वक्त पर करवाने के लिए स्टेट बैंक को हुक्म दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड जारी करे। अदालत ने आज तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि स्टेट बैंक पीर तक फंड जारी करे और इलेक्शन कमीशन 18 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट पे बताए कि उसको रकम हासिल हो गई है, मौसूल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत करार दे रहे हैं और अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि हुकूमत इस मामले में बेबस है क्योंकि पार्लियामेंट ने फंड्स देने से मना कर रखा है। कौमी असम्बली से नाज़रीन चीफ जस्टिस के इख्तियारात में मजीद कमी की तरामीम में मंजूर कर ली गई हैं तरामीम, जबकि चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक केस सुनने वाले 8 रुकनी बेंच के हुक्मनामे के खिलाफ करारदाद भी मंजूर हो चुकी है। असम्बली में आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। इन कैमरा इजलास के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ऐवान में आए और अपनी गुफ्तगू में ताकत का महवर उन्होंने अवाम को करार दिया। जरा ऐसा बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आइन कहता है कि अख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। आईन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय के मजहर हैं। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बात छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। इन हालात में आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट कितना अहम है, क्या इसे पैगाम भी कहा जा सकता है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे मोअज़्ज़िज़ मुझे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ज्वाइन कर रहे हैं। एनालिसिस के लिए अतर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सना बुच्चा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आप तीनों को मैं खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में, क्योंकि एंड नोट मेरा आर्मी चीफ की गुफ्तगू ही थी हारिस साहब, तो मैं चाह रही हूँ कि यहीं से ज़रा बात का आगाज़ कर लें। बड़ा इंपॉर्टेंट डे था, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आर्मी चीफ की जानिब से की गई हैं। उन्होंने कहा है कि जो ताकत का महवर है वो उन्होंने अवाम को करार दिया है। आइन कहता है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उनके जरिए इस्तेमाल होगा। तो कैसे देखते हैं आप आर्मी चीफ्स के इस स्टेटमेंट को, और क्या इसे एक इम्पॉर्टेंट पैगाम इन क्रूशल हालात में कहा जा सकता है? किरण, देखें, आर्मी चीफ ने बिल्कुल ठीक बात की है। ताकत का जो महवर चश्मा है वो अवाम में, बिल्कुल कोई शक नहीं है। जमहूरियत है, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव आप अवाम क्यों चुनते हैं अपने नुमाइंदों को, ताकि वो असम्बली में जाएं, जाके कानून साजी करें, और कानून साजी में भी वो कानून साजी करें जो अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी सिक्योरिटी के लिए, बका के लिए, वेलफेयर के लिए होते हैं। वो ऑब्जेक्ट यही होता है। लेकिन उसके साथ ये बात है कि जो असम्बली है वो कानून साजी करती है, कानून बनाती है, उसकी तशरीह, उसकी प्रोटेक्शन जो है वो फिर आपका आला दिया करती है। ये दो चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। सेकंड, इसी तरह से अगर आपने आइन में, कानून में कोई बदली करनी होती है तो 2/3 मेजॉरिटी होती है, वो भी अवाम पार्लियामेंट करे, और इनकम्बेंट है जो नेशनल इसके ऊपर अदलिया पर के वो उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। इस पर तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिर्फ एक बात है कि जब एक आला अदलिया हुक्म दे देती है तो उनके पास कोई इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ऑर्गन्स नहीं है सिवाय स्टेट के, चीफ ऑब्जेक्टिव के, हुकूमत पाकिस्तान के। ये चीज़ों में हमने सोचना है कि कैसे बैलेंस लेके चल रहे हैं, ताकि कहीं भी जो 3 ऑर्गन है स्टेट के, पार्लियामेंट है, हुकूमत है और अदलिया है, इनमें कहीं टकराव नहीं होना चाहिए। ये बड़ी ज़रूरी है। इसको देखना है कि ये इस वक्त जो नाजुक दौर है, प्राइम तो आपने जरदारी साहब की भी बात की है, बहुत अहम बात उन्होंने, अभी भी मौका है, बैठ के मुज़ाकरात करें, फाइंड अ सोल्यूशन। बिल्कुल मैं भी कहता हूँ कि इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए। अगर 1-2 महीने आगे पीछे करने से ये मसला हल हो सकता है और ये श्योरिटी दे दी जाएगी इलेक्शन, और इवन टू एन एक्सटेंड
कि 8 अक्टूबर को डेफिनेटली इलेक्शन होंगे। मे बी ये जरदारी साहब की टीम इमरान को भी कन्विंस कर ले, हुकूमत को भी कर ले और कहीं ना भी इसका हाथ निकल है। बट इस वक्त जब पुलिस कहती है आर्मी वी आर ए पोलिटिकल, जो आज उन्होंने फिर बात की, इसका मतलब है कि अवाम के सियासतदानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मैच्योरिटी दिखाएं, जिम्मेदारी दिखाएं, अवाम को बताएं कि हम आपके लिए, आपके भलाई के लिए, पाकिस्तान के लिए अपने बैठ के एमिकेबली पॉलिटिकल हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक। सना बुच्चा साहिबा, जरदारी साहब के इंटरव्यू की बड़ी बाज़गश्त है आज, बड़ी इन्होंने इंपॉर्टेंट बात की और एक बात इनके इंटरव्यू से वाज़े हुई है आज कि खान साहब को जो हटाया गया, उनका जो इक़्तिदार लिया गया, तो वो असल मसला तो इमरान खान साहब को हटाना नहीं था, बल्कि असल मसला तो वही था जो कुछ वज़रा उसका पहले ऐलान कर चुके, बबांगे दौहल पहले बात कर चुके हैं। असल मसला तो अहम तैनाती थी। आज जरदारी साहब के बयान से ये बड़ा वाज़े मैसेज मिला। देखिए, जरदारी साहब जब भी गुफ्तगू करते हैं वक्त की ज़रूरत होती है, वो वक्त ज़रूरत गुफ्तगू करते हैं और वो देख लेते हैं कि उन्होंने किसको इंटरव्यू देना है। आज हामिद मीर साहब की बारी थी और उन्होंने जो पैगाम पहुंचाना था, मेरा ख्याल है जिनको पहुंचाना था वो पहुंच गया है। बहुत टाइमली इंटरवेंशन की है जरदारी साहब ने, बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है। ये जो राज ये लोग ले के बैठे रहते हैं सारा साल, मेरा ख्याल है अगर ये राज पहले फाश कर दिया करें तो आवाम की बेहतरी में होगा। इट वॉज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर जी, इट वॉज म्यूजिक टू माई ईयर्स कि कोई आवाम को भी कुछ समझता है, कोई आदमी फौजी इन यूनिफॉर्म जो चीफ आर्मी स्टाफ होते हैं बड़े मोहतरम हैं, जैसे जजेस साहिबान मोहतरम होते हैं। लेकिन इस मुल्क में क्या कीजिए कि जीन का जो आंसर है वो हमेशा हमारे लिए बड़ा डेंजरस ही रहा है, चाहे वो जजेस हो या जनरल्स हो। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने आवाम को ब्लडी सिविलियंस की जगह कोई थोड़ा सा उन्होंने इज्जत देने की कोशिश की। देखिए ना, आजकल आवाम के वोट को इज्जत देने के लिए तो इमरान खान साहब भी सरगर्म है। इस मुल्क पे ये वक्त भी आना था कि हमारी इंसाफ की तहरीक, इमरान खान साहब अगर अब ये हो रहा है कि तहरीक के इंसाफ ही चल रही है कोर्ट में से, तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। मेरा ख्याल है मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। अवामी राय को वैसे भी पस से पुश डाला गया है, बारहा डाला गया है। जरदारी साहब ने आज एक बात बड़ी अहम की है, मेरा ख्याल है उसको हम सबको ज़रा सोचना चाहिए, बिकॉज दैट्स कहते हैं ना जैसे दरिया को कूजे में बंद करना। उन्होंने जो बात की है वो यही की है कि हम आइन और कानून को समझते हैं लेकिन जज साहिबान सियासत नहीं समझते, जो कि सही बात है। सियासतदानों को करने दीजिए, आप फैसले कीजिए। और ये बेंचेस कैसे बने, कल इस्माइल तारड़ साहब ने आपको मैंने लोधी साहब से बात की, उन्होंने कह दिया जी हमें जजेस नहीं बनाने चाहिए थे, उनको इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए थी, उनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं करनी चाहिए थी, एलिवेशन नहीं करनी चाहिए थी। तो जब इतना तजाद हो तो मुझे बताइए मुझे कौन सा सिरा पकड़ना है, कहाँ से आइन और कानून को ठीक करना है। और ये मार्शल लॉ को रोकने के लिए तो ये बात बड़ी अहम थी कि रियासत बचाई हमने, सियासत को कुर्बान किया। तो आज इनकी कुर्बानी का भी अगर इनको रिटर्न देने का वक्त आ गया है तो वो अवामी राय को हक देना ही नहीं है या अभी नहीं देना, ये फैसला भी होना बाकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद इतनी गैर मुतनाज़ होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनके फैसलों की अहमियत मेरी नज़र में है।